नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम झारखंड के अति महत्वपूर्ण 50 सामान्य ज्ञान प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ लाए हैं, जिससे आप इन 50 प्रश्नों के उत्तर में ही 100 प्रश्नों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह पूरी पसंद आएगी और बहुत नए नई चीज़ जानकारी हासिल होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि राजा मेदिनी राय का बाबर से युद्ध कब हुआ। हम एकमात्र प्रश्न ये है जो झारखंड से बाहर का है, बाद बाकी 49 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ झारखंड का होगा। ऐसा क्यों, वो भी हम बता दें कि यहाँ जो मेदिनी राय है आप कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए हमने ये प्रश्न दिया है। दोस्तों हम यहाँ बता दें कि यहाँ मेदिनी राय जो हम पूछे हैं, इसे पलामू का मेदिनी राय नहीं समझना है, क्योंकि बाबर के साथ जिस मेदिनी राय की लड़ाई 29 जनवरी 1928 को हुई थी, उनका नाम था मेदिनी राय खंगार और वो चंदेरी राज्य का राजपूत शासक था। वह राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित सेनानायकों में से एक थे, जबकि पलामू का मेदिनी राय अलग था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि वो पलामू का ही मेदिनी राय है। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एकमात्र प्रश्न हम झारखंड से बाहर दिए हैं, बाद बाकी सभी प्रश्न जो है वो झारखंड के हैं। तो हम बता दें कि इसका जो सही आंसर है वो चंदेरी का युद्ध में हुआ था और वो 1528 में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी। तो इसके बारे में हम बता दें, हिंदी विद्यापीठ जो है ये देवघर में है। इसका सही आंसर है 1929 ईस्वी में। यह तब हुआ जब संपूर्ण देश के नर नारी देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में मर मिट रहे थे। ठीक है ना। उस समय उनकी प्रेरणा से लोग एक नारा दे रहे थे। वो नारा क्या था? हिंदी अपनाओ, अंग्रेजी का बहिष्कार करो। ठीक है, और उसी समय हिंदी विद्यापीठ देवघर की नींव डाली जा रही थी। वो सन था 1929 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन है चतरा, रांची, गुमला, साहिबगंज, है ना। और इसका सही आंसर जो है वो रांची में है। हम इसके बारे में बता दें कि इसे 1926 में एक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। शुरुआत में जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय आज हम देख रहे हैं, ठीक है, वो एक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था 1926 में, जबकि 2017 में, ये मोदी जी के राज में 2017 में इसे विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया। ठीक है ना। और अब ये नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो रांची में है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ठीक है, झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जमशेदपुर, खूंटी, रांची या हजारीबाग। ठीक है, तो इसका पहले आंसर हम जान लें। इसका सही आंसर है रांची। इसका सही आंसर क्या है? रांची। ठीक है, अब हम इसके बारे में बताएं कि ये जब असहयोग आंदोलन जब चल रहा था ना, ठीक उसी समय हजारीबाग, चतरा, धनबाद और डाल्टनगंज में, इन चारों जगह में नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना भी हुई थी। ठीक है ना, ये भी आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो है कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए। ठीक है, महात्मा गांधी 4 फरवरी 1922, 18 नवंबर 1919, 12 अगस्त 1920 या 4 जून 1917। ठीक है, और इसका सही आंसर आपका है दोस्तों, वो है 4 जून 1917 को। क्या बात है, इस दिन क्यों आए थे वो? ठीक है, ये पहली बार झारखंड जो आए थे 4 जून 1917। इस समय वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ भी आए थे। क्यों? बात यह हुआ था कि 29 मई 1917 को, ठीक है, 29 मई को, ये 4 जून आए थे, 29 मई 1917 को महात्मा गांधी को एक सरकारी पत्र मिला था। ठीक है, किनका? जिसमें बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। ठीक है, जिसमें क्या किया था कि वो वही बुलाए थे, 4 जून को मिलने के लिए बुलाए थे इनको। ठीक है, कौन थे वो? बिहार उड़ीसा के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। क्या नाम था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट।
ठीक है, कभी ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ ना दे, इसलिए इसका नाम याद रखना चाहिए। तो उन्होंने ही 4 जून को मिलने के लिए बुलाया था, ठीक है, और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि गांधी जी को नजरबंद कर लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि 4 जून 1917 को गांधी जी की मुलाकात अल्बर्ट गेट से हुई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वार्ता 3 दिन तक चली थी और फिर 7 जून को वो पटना लौट गए थे, ठीक है ना। तो ये हुआ था। तो पहली बार हमारे झारखंड जो आए थे वो 4 जून 1917 को आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना ये क्या है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट में, है ना, इसको पास किया था और नाम दिया था आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा हम बता दें। जब 2018-19 बोले हैं तो 18 में 3 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर इसका है 23 सितंबर 2018, ठीक है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड में लॉन्च किया गया था, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये झारखंड में आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च किया गया था, 23 सितंबर 2018। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। स्वच्छ भारत योजना ये क्या है। स्वच्छ भारत योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि ये भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था और ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान था, सिर्फ झारखंड का नहीं था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि गली सड़क जो है सबको साफ सुथरा रखना, ठीक है, ठीक है। और यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 2014 को आरंभ किया गया था। मोदी जी के शासनकाल में जिस साल बने थे उसी साल 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किए थे, और इसका उद्देश्य व्यक्ति क्लस्टर या सामुदायिक शौचालय का निर्माण करके भी खुले में शौच की समस्या को कम करना था या समाप्त करना था, ठीक है। तो हमारे इस एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर मिल गया होगा। क्या इसका आंसर क्या है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था, CNT जिसको बोलते हैं, है ना, हम CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, है ना। तो ये चीज़ जो है इस कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 1 दिसंबर 1908, 2 अक्टूबर 1908, 11 नवंबर 1908 या 1 अक्टूबर 1908 को, ठीक है। एक्चुअली है क्या बता दें कि वास्तव में ये जो अधिनियम लाया गया था ना वो बंगाल का जो काश्तकारी अधिनियम 1885 था उसी का कार्बन कॉपी है ये, ठीक है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का ही कार्बन कॉपी है। सिर्फ इसमें क्या किया, ST के संदर्भ में कुछ प्रावधान जोड़ दिया था और जोड़ने के बाद इसमें 271 धाराएं बन गई थी। ये हमने जानकारी दिया। ये कई बार ऐसा पूछा जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, है ना। तो ये आप जान लीजिए कि इसमें जो है 271 धाराएं हैं और इसका सही आंसर कौन सा होगा बताओ, तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, कब लागू किया गया था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम देखते हैं वो है कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। संथाल परगना का, ठीक है, मानवर्जिका, वरीखंड, उपखंड या नरीखंड। तो इसका पहले सही आंसर बता दें, इसका सही आंसर है नरीखंड, ठीक है। सही आंसर इसका है नरीखंड। दोस्तों एक्चुअली क्या है, महाभारत युग में भी संथाल परगना क्षेत्र को, जो ये संथाल परगना क्षेत्र जो है वो अंग महाजन पद का एक भाग था, ठीक है। आपको एक चीज और बता दें कि बौद्ध साहित्य के अनुसार इसे कजंगला के नाम से जाना जाता है। कजंगला, जैसे जंगला होता है ना, जंगला खिड़की, सो क जोड़ना है, कजंगला के नाम से जाना जाता था बौद्ध साहित्य के अनुसार से भी, ठीक है। लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, नरीखंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है, ठीक है। नेतरहाट विद्यालय किस जिले में है, पलामू, लातेहार, गुमला या रामगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है लातेहार। कहाँ पे है ये, लातेहार में है, ठीक है। यह विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है और ये भी जान लीजिए कि लातेहार जिला में है। तो कहाँ पे है, तो नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट नामक स्थान पर ही यह है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बंगाल से निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से लेकर 1920 तक कहाँ रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ये हमारे भारत के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे, है ना। तो दोस्तों ये बात है कि 1916 से लेकर 1920 के बीच लगभग 4.25 साल ये कहाँ रहे, है ना। तो इसका सही आंसर पहले हम बता दें, ये रहे रांची में। और रांची में रहे तो बैठे नहीं रहे, ठीक है। रांची में रहे 4.25 साल, और इस अवधि में उन्होंने क्या किया कि 1917 में ही रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की, मदरसा इस्लामिया की स्थापना की, है ना। और ये भी बता दें, मदरसा इस्लामिया जो है इनके द्वारा बनाई गई इकलौती इमारत है ना। उन 4.25 साल में ये बहुत कुछ किए, है ना। ये बहुत दिन ब्रिटिश के नज़रबंद में भी रहे थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि 1916 से 1920 तक कहाँ रहे, तो रांची में रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में है, ठीक है, कहाँ पे है ये। तो इसका आंसर पहले जान लीजिए, इसका आंसर है कि किस जिले में है, वो है खूंटी, ठीक है। चतरा, रांची, पलामू है, लेकिन आंसर ऑप्शन है, लेकिन आंसर है खूंटी। दोस्तों एक बता दें, इनका जन्म तो आप लोग भी जानते हैं कि मुंडा जनजाति में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था कर्मी मुंडा, ठीक है। जन्म हुई थी इनकी 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, खूंटी जिले के उलिहातू गांव में, ठीक है। और ये इन्होंने झारखंड के लिए इतना बड़ा काम किया था कि इन्हीं के सम्मान में जब झारखंड राज्य का गठन की बात चल रही थी तो भारत सरकार ने 15 नवंबर को ही वो दिन तय किया था, और जब कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। तो इनके जन्म के तारीख के कारण से के दिन ही इनको झारखंड का निर्माण को दिया गया, ठीक है, नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिटलाहा किस जनजाति का सबसे कठोर दंड है। बिटलाहा आपने सुना होगा, ठीक है। ऑप्शन है क्या, मुंडा, खड़िया, संथाल या हो। किस जनजाति का ये बहुत कठोर दंड है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है संथाल। एक्चुअली बिटलाहा होता क्या है पहले भी जान लीजिए। बिटलाहा है क्या कि संथाल जनजाति में कुछ लोग जब यौन दुर्व्यवहार करते हैं ना, तो उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। और जब सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं तो इसी को बिटलाहा कहा जाता है, बिटलाहा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर था, किस जनजाति में है, वो संथाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस जनजाति को 32वें जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली। कंवर, कोल, कोरा या करमाली, किस जनजाति को मिला था। तो ये जान लीजिए 32वां जनजाति हमारा वो सही आंसर है कोल, कोल को मिला था, ठीक है। और 2003 में मान्यता मिला था, ये जान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था, बिरसा मुंडा आंदोलन, उनका अन्य नाम क्या था, उस आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये था ऑप्शन उलगुलान आंदोलन, हुल आंदोलन, जोहार आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है उलगुलान आंदोलन, ठीक है। बहुत ही चर्चित आंदोलन था। हम इसके बारे में बताएं कि ये जो है ना 1 अक्टूबर 1894 को क्या हुआ था ना, बता दें कि बिरसा मुंडा 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित किए थे। और क्यों, इनका कहना थी अंग्रेज का जो लगान है वो अंग्रेज माफ़ करे, हम लोग नहीं देना चाहते, और इसी के लिए ये इकट्ठा किए थे और आंदोलन किए थे, ठीक है। और इसी को क्या किया, उलगुलान आंदोलन नाम से जाना जाता है, बताया भी। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही साल 1895 को, ये 1894 को उलगुलान किए और अगले साल 1895 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा दे दी गई थी। तो कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि उलगुलान आंदोलन के बाद जब इनको पकड़ा गया था तो किस कारावास में रखा गया था, तो यह हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी। 1850, 1947, 1972 या 1872, ठीक है। तो हम बता दें कि इसका सही आंसर तो है 1872, ठीक है। और ये सिर्फ झारखंड में ही हुआ था ऐसा नहीं है, पूरे भारत में इसी दिन हुआ था, यानी इसी साल, यानी भारत में जब हुआ था झारखंड में भी हुआ था। तो ऐसा भी प्रश्न कभी पूछ दे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 को ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन है 2000, 2001, 2002, 2003।
ठीक है, कब हुआ था? सही आंसर है 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में कर्क रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन से गढ़वा, धनबाद, रांची या डाल्टनगंज। किस नगर से होकर गुजरती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कहां से? रांची से। ठीक है, ये तो झारखंड की बात है। एक्चुअली क्या है ना, कर्क रेखा के ऊपर कर्क रेखा गुजरी किधर है? हम बता दें कि 21 जून वह दिन होता है पूरे साल में, ठीक है, जब क्या होता है ना कि दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी होती है। दिन लंबा सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को ही सूर्य जो है इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, यानी कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है सीधा। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो है दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी होती है ना। एक बात और जान लीजिए कि भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देता है जिसमें से एक अल्टर रहता है। कौन कौन सा राज्य है इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड में जब गुजरती है तो रांची से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की सीमाओं के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? अब यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए चौहद्दी, है ना। चौहद्दी को यदि याद कीजिएगा तो पता चलेगा कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है ये जानना है आपको। तो आप ये देखिए कि पूर्व में पश्चिम बंगाल सही है ना, दक्षिण में उड़ीसा सही है, उत्तर में बिहार से अलग हुआ सही है। तो कौन सा इसमें आंसर है? इसमें कौन गलत है ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम में मध्य प्रदेश। ये गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, 79714 वर्ग किलोमीटर, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 77876 वर्ग किलोमीटर, 1838 वर्ग किलोमीटर, 74983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखना है कि हमने जो पहला ऑप्शन दिया 79714, ये हमारा है झारखंड के कुल क्षेत्रफल। ठीक है, 79714 जो वर्ग किलोमीटर दिया ये पूर्ण क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर आंसर है 77876। ठीक है, 77,876 वर्ग किलोमीटर जो पूरा ग्रामीण क्षेत्रफल है। और नीचे जो तीसरा ऑप्शन दिया ना 1838 वर्ग किलोमीटर, वो जो है नगरीय क्षेत्रफल है, वो है नगरीय क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे ऊपर वाला कुल क्षेत्रफल है, आप बी और सी को जोड़ेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था 20वां प्रश्न। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, 12वां, 15वां, 9वां या 17वां। तो इसका सही आंसर हम बता दें दोस्तों, ये है 15वां स्थान। ठीक है, 15वां स्थान तो है, और इसकी जो क्षेत्रफल है ना, इसका यदि हम तुलना करें हैं तो चेकोस्लोवाकिया जो आप देश का नाम सुने ना उतना बराबर आ जाता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल चेकोस्लोवाकिया देश के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। यह भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, वन देश, नाग देश, पुंडरिक देश या झाड़ देश। और इसका सही आंसर जो है वो हमारा है पुंडरिक देश। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में भी जो नाम आया है वो झारखंड क्षेत्र को इसी नाम से जाना जाता था, पुंडरिक देश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से जाना जाता था? किस ग्रंथ में? ठीक है, पुंड्रू नाम से जाना था, ऐत्रेय ब्राह्मण, वायु पुराण, ऋग्वेद या अथर्ववेद, किसमें है? तो इसका सही आंसर आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी में जो है पुंड्रू नाम से जाना जाता है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण है क्या? ठीक है, ऋग्वेद का ही एक भाग है। हम बता दें इसमें 40 अध्याय होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय है, जिसमें 5 अध्यायों को मिला के एक पंचिका कहा जाता था, और प्रत्येक अध्याय के विभाग को कंडिका कहते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय और कितने कंडिकाएं हैं, ऐसा कभी प्रश्न पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय और 285 कंडिकाएं हैं।
ठीक है ना, ये आप जानना चाहिए आपको, इसलिए आज को नोट कर लीजिएगा। अब देखें आप कि एक प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन है, एक प्रश्न में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, है ना। यदि हमारे प्रश्न और हमारा पसंद आता हो, चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार एक ताम्रपत्र में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का था? ठीक है, 10वीं शताब्दी, 11वीं, 12वीं, 13वीं की शताब्दी का था। ठीक है, तो सही आंसर इसका है 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का ये बात है। ठीक है, समझा गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में कुकरा, खुखरा, आठवीं या अंतरा। ठीक है, कुकरा खुखरा मुगल काल में कहा गया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो किया गया था वो आठवीं के नाम से किया गया है। झारखंड क्षेत्र का जो है उल्लेख आठवीं नाम से किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मगध राज्य की सीमा जो है झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती थी? स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी या दक्षिणी कोयल नदी? ठीक है, इसका सही आंसर आपका है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है वहां के उद्गम स्थल के तक माना गया था उसका सीमा रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में ही पाया गया है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, लेकिन झारखंड के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? पलामू किला, पद्मा, पालकोट या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पलामू किला, पलामू किला में पाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज पलामू किला में पहले ही बता चुके हैं कि पलामू किला जो कंफ्यूज नहीं करना है कि पलामू किला कहाँ है, पलामू में है ऐसा नहीं है। ठीक है, पलामू प्रखंड भी है, प्रमंडल भी है और पलामू जिला भी है। और पलामू प्रमंडल के अंदर 3 जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है ना, हम इसमें आगे भी बताए हैं कि लातेहार जो तो कभी पलामू का जो है एक अनुमंडल भी रहा करता था। ठीक है, जो है ना लातेहार जो 1924 से ही अनुमंडल के रूप में पलामू के अंदर था, लेकिन बाद में क्या हुआ 2001 में इसको क्या किया, अलग करके एक जिला घोषित कर दिया गया था, जिला बना दिया गया था। ठीक है ना, 1924 से ही अनुमंडल था, लेकिन 2001 में से लातेहार को जिला बना दिया गया। तो कभी भी ये मत सोचिएगा पलामू किला, ऐसा क्वेश्चन आता है कि पलामू किला किस जिले में है, ठीक है ना, तो वहां पे ये नहीं सोचेंगे पलामू में, ये कहां पे है, लातेहार जिला में। अगला प्रश्न देखते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन आ ही गया है कि पलामू किला झारखंड के किस जिले में है? सॉरी वो याद नहीं था, पलामू में, रांची में, हजारीबाग में या लातेहार में? ठीक है ना, तो हमने जस्ट बताया ये कहाँ पे है, ये हमारा लातेहार जिला में ही है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम नागवंशी राजा कौन था? फणिमुकुट राय, प्रताप राय, भागीरथ राय या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा आया है। ठीक है, और हम बता दें छोटा नागपुर में नागवंशी वंश का स्थापना यही किए थे और बहुत ही योग्य शासक थे। ठीक है, और इनका नाम था, आप बता दें, फणिमुकुट राय, बहुत चर्चित नाम है ये। तो ये प्रथम नागवंशी राजा फणिमुकुट राय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था? ठीक है, पूरा अच्छी तरह से स्थापित हो गया था अधिकार, किसके समय में? अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय? ठीक है, इसका सही आंसर है जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में क्या हुआ था, झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? अब फिर से प्रश्न पढ़िए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? ठीक है, ऑप्शन है सिंहभूम, मारभूम, कोकरा या उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, तो अकबर के शासनकाल में जो है ना दोस्तों, वो क्या हुआ था, सिंहभूम भी आया था, मानभूम भी आया था, कोकरा भी आया था, यानी इसका सही आंसर हो गया सभी। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया था? ठीक है, नागवंशी ने जो बताया ना फणिमुकुट राय, वो क्या थे, अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाए थे, आपको भी याद होगा। लेकिन इन 4 में से
फणिमुकुट राय, भागीरथ राय, प्रताप राय या शिवदास किरण। ठीक है, इनमें से वो कौन थे जिन्होंने राजधानी सुत्यांबे से बदलकर चुटिया कर दिए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रताप राय ने। प्रताप राय क्या किए तो अपना राजधानी को चुटिया ले गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर के आत्मकथा तुझे के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है ना? हीरे के पारखी के रूप में की गई थी, ऐसे नागवंशी शासक कौन है वो? ठीक है, ये तुझ के बाबरी में ही चर्चा किया गया। भूपाल राय, सहबल राय, प्रताप राय या दुर्जन साल, कौन थे ये? ठीक है, तो हम बता दें इसका सही आंसर है दुर्जन साल। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इनका चर्चा इतने महान थे, इनकी चर्चा वहाँ भी किया गया है। ठीक है, तुझ के बाबरी में भी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ठीक है, प्रताप राय, भागवत राय, रघुनाथ राय या अनंत राय, किसके शासनकाल में हुआ था निर्माण? ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपका है प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय के शासनकाल में इनका पुराना जो पलामू किला उसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? दोस्तों ये सारा प्रश्न पूछा भी गया है कई बार, हमने यहाँ पे डिटेल नहीं है कब पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा गया है? ठीक है, प्रताप राय, मेदिनी राय, तेज राय या भूपाल राय? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। प्रताप राय के समय पुराना किला का निर्माण हुआ था। ठीक है, और मेदिनी राय के समय में मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता था। ये सब फणिमुकुट राय तो जान ही रहे थे, है ना, बहुत ही शुरुआती के थे वो। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं अब हम कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? जामताड़ा से, सिंहभूम से, साहेबगंज से या गढ़वा से? ठीक है, तो अंग्रेज का जो शासन का हाल रहा झारखंड में, ये जान लीजिए 1765 से 1832 तक माना जाता है। ठीक है, और इसका जो एंट्री हुआ था, एंट्री पॉइंट हमारा वो कौन सा है? सिंहभूम है। ठीक है, एंट्री पॉइंट कहाँ पे है? सिंहभूम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? झारखंड में जब प्रवेश कर रहा था उस वक्त वो क्यों सिंहभूम पर ही बहुत अटैक किया था वो? ठीक है, तो ये बता दें कि एक्चुअली हुआ क्या था, उस समय पूरे सिंहभूम का प्रमुख राज्य यही तीन थे। कौन कौन? ढालभूम में ढाल राजा था। ठीक है, ढाल राजाओं था उस वक्त, जगन्नाथ ढाल। पोरहाट में सिंह राजाओं का राज्य था। ठीक है, कोल्हान में हो राजाओं का राज्य था। ठीक है, और सिंहभूम के इन्हीं राजाओं के द्वारा जब कंपनी को कर देने की बात नहीं माने, इनकार कर दिए, तब जाकर के क्या किया कि जनवरी 1967 में फ्यूसन, ठीक है, फ्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए जिम्मा सौंप दिया था अंग्रेज लोग। ठीक है, वो अंग्रेज का जो फ्यूसन, याद रखना है, फ्यूसन जो है वही इस पर अटैक करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था, तो ये सब सिंहभूम के अंदर ही आता था, ढालभूम, पोरहाट और कोल्हान। इसलिए सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर पर मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? ठीक है, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप मुगल का अंत ही हो गया था? मराठों का, अंग्रेजों के या पुर्तगालियों के, या इनमें से कोई नहीं? तो सही इसका आंसर है वो है मराठा का। मराठा का जो आक्रमण होता था ना, उससे ही हमारा क्या हुआ? मुगल का प्रभाव का अंत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? ठीक है, जब अंग्रेज प्रवेश कर चुका था और यहाँ के राजा को अपदस्थ कर दिया था, तो उसी के विरोध में जो विद्रोह हुआ, ये ऐसा विद्रोह था जो कि झारखंड के इतिहास का पहला, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह भी कहलाया। ठीक है, और यह 10 साल तक चला था, 10-11 साल तक चला था। 1967 से लेके 1977 तक चला था। ठीक है, ये अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह भी कहलाया था। ठीक है, और यही विद्रोह ढाल विद्रोह कहलाया। इसलिए इसके कौन से राजा होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए? रघुनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, भगवान ढाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ ढाल।
ठीक है, इन्हीं को अपदस्थ कर दिया था, जिसके कारण से क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब सौंपी? उसके बाद तो ही ये जाके सिंहभूम पर अटैक करना शुरू किया था, ठीक है ना। इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का सोच हुआ कि हम बिहार जब दे ही दिया दीवानी, तो यहाँ पे हम कर लागू करने के लिए बोले, कर हम लें, और यहाँ पे जो है सिंहभूम में इसको कर देने से मना किया, फिर जाके सिंहभूम पर अटैक किया था। ठीक है, तो मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया को कब सौंपा था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी? 12 अगस्त 1766 को, 15 अगस्त 1767 को, 12 अगस्त 1765 को, या 15 अगस्त 1766 को। ठीक है, सही इसका आंसर है कि 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इसको सौंपा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? फिर से समझिए, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था रामगढ़ में, और ये क्यों चर्चा में है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका हम बताएंगे। क्योंकि हर अधिवेशन तो याद रखना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोग याद रखना चाहिए। ये पूछा भी गया है क्यों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, क्योंकि इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, और इस पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने सीतारमैया को हराया भी थे। ऐसे वैसे नहीं, 203 वोट से हराए थे। ठीक है, और बता दें कि ये जो है रामगढ़ में चला था, यह अधिवेशन जो चला था 18 से 20 मार्च 1940। कब चला था? 1940 में। तो सही आंसर क्या होगा इसका होगा डी नंबर, मार्च 1940 में। ठीक है, सभी अधिवेशन तो याद रहना संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सीतारमैया को 203 वोट से हराए थे। इसमें देखिए कई क्वेश्चंस का आंसर है, किसने हराया किसको, कितने वोट से हराया, और कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है ना, किम्मा था। 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 18 से 20 मार्च 1940 को हुआ था, है ना। इस तरह से इसमें कई प्रश्न छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह जो 1832 से 1833 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, ये है कहाँ हुआ था? ढालभूम में, बड़ा भूम में, पाटकुम परगना में, या सभी में। ठीक है, तो भूमि विद्रोह जब पढ़ेंगे आप पूरा तो मालूम चलेगा उसमें कि ढालभूम, बड़ा भूम, पाटकुम परगना सब जगह इसका असर था, है ना। इसलिए सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? सिंहभूम में, हजारीबाग में, पलामू में, या दुमका में? ठीक है, यह विद्रोह बता दें कि दोस्तों यह विद्रोह जो है 1820 से 1821 तक हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कहाँ हुआ था तो ये हम बता दें, इसका सही आंसर है सिंहभूम में। कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे? किस जेल से? ठीक है, ये जानना है कि जयप्रकाश नारायण को जब जेल भेज दिया गया था तो 8 नवंबर 1942 को फरार हो गए थे। वो कौन सा जेल था? देवघर, हजारीबाग, रांची, या पलामू? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर है वो हजारीबाग से जेल से फरार हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल किसके प्रयास से खत्म हुआ था? ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, किसके? MN राय के प्रयास से, भीष्म नारायण सिंह के प्रयास से, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव से? तो सही आंसर इसका है कि सुभाष चंद्र बोस का जो है ना प्रयास था, उन्हीं के प्रयास से मजदूर जो हड़ताल किया था वो खत्म हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्याम कृष्ण सहाय जो है, उन्हीं के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची आए थे। ठीक है, पहली बार। अब यहाँ पे हम बता दें पहली बार, तो समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा होगा। प्रश्न है श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? हम आपको ये बता दिए कि श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर ही महात्मा गांधी पहली बार रांची आए थे। इसे सही आंसर क्या होगा इसका? 4 जून 1917 को। ठीक है, 4 जून 1917 को। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहलाता है? ठीक है, हो जनजाति का
मातृभूमि कहलाता है? कोल्हान क्षेत्र, दक्षिणी छोटापुर नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है कोल्हान क्षेत्र। ये जो है हो जनजाति का मातृभूमि कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तिलका आंदोलन तिलका मांझी किए थे, नाम से ही पता चल जाएगा। और जिनका वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने ऑकलैंड क्लीवलैंड को मार दिए थे 1784 में। कहानी याद रखने से आपको याद ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1784 में तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार दिया। बाद में क्या किया, जब इसी गुस्सा में आयरकूट के नेतृत्व में क्या हुआ ना, घिराव हो गया शुरू। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जबरा पहाड़िया के गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ। किसके नेतृत्व में? ये क्वेश्चन आता है कभी। तो जब क्लीवलैंड को मारा गया था तो आयरकूट को भेजा गया था और गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें क्या हुआ, कई गुरिल्ला सेना जो है मारे गए था और जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी को क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तो इतना निर्दयता से उनको क्या किया, 4 घोड़ा में बांध लिया और घसीटते हुए भागलपुर ले आया था। और फिर जब मत समझ लो मीलों घसीटने के बाद उनका तो देह तो लहूलुहान हो गया था। ठीक है ना, लेकिन लहूलुहान हुआ, लेकिन फिर भी जबरा पहाड़िया ने तिलका मांझी जीवित रहे। और जीवित ही नहीं बल्कि अभी भी गुस्सेल से देख रहे थे, मन में बहुत गुस्सा था, डर नहीं था। ठीक है ना, और उनकी इस डरावनी और निडरता को देख के अंग्रेज लोग अभी भी मतलब डरा हुआ था। और तब लास्ट में क्या किया, भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल जो है बट वृक्ष है, उसी में जाके फांसी देके मार दिया। और हम वो तारीख जो था, ये तारीख भी याद रख लीजिए, जब उनको फांसी दिया गया था वो 13 जनवरी 1785 को था। ठीक है, तो 84 में क्लीवलैंड को मारे और 85 में उनको फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है 83 से 85। तो तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 83 में प्रारंभ हुआ था, 84 में मारे, 85 में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तिलका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, कोल्हान क्षेत्र था, संथाल परगना क्षेत्र था, सिंहभूम क्षेत्र था, या कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? वो संथाल परगना, उसी से उधर सटा हुआ भागलपुर तरफ भी है ना। तो ये सही आंसर है बी। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वो है कोल विद्रोह के नायक, ठीक है, बुद्धू भगत पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, पैसे का लोभ दिया था कि जो पकड़ाओगे उसको इतना रुपया हम इनाम देंगे। ठीक है, और वो कितने रुपए का इनाम दिया गया था? 1000 रुपये का, 500 रुपये का, 2000 रुपये का, या 1500 रुपये का? और इसका सही आंसर है दोस्तों वो 1000 रुपये का, है ना। और इस प्रकार से वो लोभ दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इन्हीं 50 प्रश्नों के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रश्न लाएंगे। अभी झारखंड से बहुत सारे प्रश्न बाकी है। ठीक है दोस्तों, यदि यह सभी प्रश्न पसंद आए हों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें। यदि प्रश्न एक्सप्लेनेशन में कहीं कमी रह गया हो तो भी आप लिखें, अच्छा लगा तो भी लिखें। और यदि हमारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले प्रश्न का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।